हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है बैंक निफ्टी की सीरीज के ऊपर प्रॉपर तरीके से बात कर रहे हैं कि मंथली बैंक निफ्टी है और उस पर आप कितने प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हो। हमने स्प्रेड्स की बात करी, स्प्रेड्स के एडजस्टमेंट की बात अभी हल नहीं करी है, उसके बाद हम सीधे आ गए आयरन कोंडोर पे और अब आयरन कोंडोर के एडजस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। मैं चाहता था पहले पूरा आयरन कोंडोर खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्प्रेड्स भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि स्प्रेड्स में जो एडजस्टमेंट होता है वो बेसिकली आयरन कोंडोर को जैसे मैनेज करा जाता है बस वैसे स्प्रेड का एडजस्टमेंट होता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से आप लोग एकदम तैयार होंगे सीखने के लिए और समझने के लिए कि कैसे हमको आयरन कोंडोर को मैनेज करना होता है। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, अपन जो इस वाले चैनल पे बात करते हैं ना, प्योर लर्निंग की बात करते हैं, कोई भी फालतू इधर की चर्चा नहीं करते। मेरा यहाँ पे पूरा फोकस होता है कि मैं आप लोगों को जितना सिखा सकता हूँ उतना सिखाने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली आ जाते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे करा जाता है, क्या ओवरऑल कंडीशन चल रही है। देखो सीधे मैं आप लोगों को यहाँ पे उठा के ले आया बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे बोले अपने चर्चा कहां से करी थी। सबसे पहले तो देखो हमने यहाँ पे बात करी थी कि ये मार्केट एक बॉटम फॉर्मेशन बनता दिख रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस वाले लेवल का पूरा सम्मान होगा। बोले हाँ सम्मान होगा, सम्मान होते होते प्राइस ऊपर को मूव करेगी तो पहले पुट बेचो और कॉल बेचो दूर की और प्राइस आनी चाहिए 49,500। दिस इज आवर अजम्पशन। हम उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं रोज इसके ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, आपको जब ये सीरीज मिलेगी तो आपको रोज बैंक निफ्टी का एक एक दो दो कैंडल दिखेगा। तो जब तक वो हमारे हिसाब से चल रहा था तब तक वेल एंड गुड है। जैसे ही वो पलटी मारता है तो हमें क्या करना होता है, कैसे सोचना होता है, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने इस वाले कैंडल पे स्प्रेड बनाना सीखा कि स्प्रेड कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लॉजिकली हमको बुलपुट बनाना चाहिए था। बुलपुट क्यों बनाना चाहिए था, प्राइस एट सपोर्ट, और प्राइस सपोर्ट पे है, अगर साइडवेज भी हो जाएगी तो पैसा बनेगा। आप जाके चेकआउट कीजिएगा जो हमने सीरीज वाइज कंटिन्यूस वीडियो बनाई थी, उस दिन के प्रीमियम क्या सोल्ड आउट किए थे और उसके बदले में आज क्या प्रीमियम चल रहे हैं, आप आराम से जाके देख सकते हैं। आगे फिर यहाँ पे अगले दिन हमने बात करी कि आयरन कोंडोर कैसे बनाया जाता है। लॉजिक हमने सिमिलर रखा कि यहाँ से हम क्या देखते हैं कि प्राइस जो है वो ऐसा मूव करेगी टुवर्ड्स 49,500। दिस इज आवर लॉजिक। तो हमें थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव साइड का आयरन कोंडोर बनाना होता है। अब वहीं पे मैंने सिखाया था डेल्टा पॉजिटिव आयरन कोंडोर क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव आयरन कोंडोर क्या होता है और डेल्टा न्यूट्रल आयरन कोंडोर क्या होता है। फिर मैंने बात करी थी कि एडजस्टमेंट्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, आने वाले समय में हम एडजस्टमेंट्स की चर्चा भी करेंगे। अब एडजस्टमेंट्स का क्या नियम है, यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सब लोग कनेक्ट कर लिए होंगे, अगर कोई स्पेसिफिकली नहीं कनेक्ट कर पाया है तो वो जाकर के प्रीवियस वीडियोस देख सकता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको एक मस्त चीज दिखाता हूँ। प्राइस हमारे हिसाब से मूव कर रही थी, ये वाला डे हमारे हिसाब से मूव था, वेल एंड गुड। ये वाला डे हमारे हिसाब से मूव था, डेल्टा पॉजिटिव था। आज के दिन क्या हुआ है, प्राइस ने नीचे की तरफ मूव किया है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल सीधा सा इतना सा काम करना है कि ये देखना है कि ये मोमेंटम जो था, जो ये नीचे की तरफ मूव था, क्या ये स्पेसिफिकली किसी एक बैंक के द्वारा आया है या ओवरऑल सारे बैंक गिरे। सबसे पहले ये चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो लगभग सारे बैंक गिरे, दो एक बैंक को छोड़ करके। यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ प्राइवेट की, और अगर मैं बात कर लेता हूँ पीएसयू की, तो पीएसयू में भी आपको दिखाई देगा कि कुछ ज्यादा तेजी मद्दी नहीं हुई है। मतलब तो ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो ये जो फॉल था आज का, ये प्राइवेट बैंक की तरफ से ज्यादा था। इसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे निफ्टी बैंक मूवर्स तो आपको ऑटोमेटिकली वो पहुंचा देगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ टाइप करके भी। अब देखो यहाँ पे मैं आया, निफ्टी बैंक मूवर्स पे क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली मुझे एक वेबसाइट दी इंडेक्स मूवर। इस इंडेक्स मूवर पे मैं क्लिक किया, ऑटोमेटिक मुझे बताएगा ये कि कौन से इंडेक्स ने कितना कितना मूव किया है। जैसे कि आज निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग होने का कारण था रिलायंस में बड़ा मूव, सबने देखा होगा। तो कितना पॉइंट का किसकी वजह से कंट्रीब्यूशन है पूरा दिखाई देता है। आप चाहो तो जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो यहीं पे आपको कुछ नहीं करना है, बैंक निफ्टी जो है उसको चूज कर लेना है। ये मैंने निफ्टी बैंक चूज कर दिया। निफ्टी बैंक चूज करते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ दो बैंक थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, जो कि दिखा रहे हैं कि हम ऊपर को जाना चाहते थे। अदरवाइज पूरा जो आज का बैंक निफ्टी का 130 पॉइंट का फॉल है वो ऐसे कंट्रीब्यूट किया गया है, सबने बराबर से दिख गया है। अब इसके हिसाब से एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पे इन बैंकों में एक चीज समझ में आ रही है कि अगर वीकनेस है तो फिर आपको आयरन कोंडोर में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इतना डीप सोचना होता है। सबसे पहले मैंने आपको तरीका बता दिया कि सोचना कैसे। सिर्फ बैंक निफ्टी गिरी नहीं है, एक्चुअली में बैंक निफ्टी और भी ज्यादा गिर सकती थी। क्यों नहीं गिरी, क्योंकि यहाँ पे दो बैंकों ने संभाल लिया। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पे 25 पॉइंट का और 15 पॉइंट का, यानी कि 30 पॉइंट के आसपास का कंट्रीब्यूशन इन दो बैंक की तरफ से था, जो कि एंड में चला गया। बीच में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था, एक टाइम के लिए बैंक निफ्टी काफी ऊपर थी। तो वो सारी चीजों को अगर हम समेट दे तो इससे एक पॉइंट समझ में आया, मार्केट ने गैप डाउन किया है। अब मेरे को चाहिए है सेफ्टी। जो मैं डेल्टा पॉजिटिव आयरन कोंडोर बना के चल रहा था उसको अब मुझे नीचे की तरफ शिफ्ट करना है। देखो बहुत डिटेल में चीजों को प्लान करना होता है और बहुत ही डिटेल में हमको वर्किंग करनी होती है। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखते हुए ही वर्किंग करना,
यहाँ पे जब भी हम किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं और ट्रेड को अगर लंबा होल्ड करना चाह रहे हैं तो मेरे को उसके प्रोज और कॉन्स पता होने चाहिए कि यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा तो मेरे लिए सही होगा और यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा तो गलत होगा। तो यहाँ पे हमने बस ये देखा कि यहाँ से सीपी नीचे खुला, मैंने आपको उसका लॉजिक समझाया। लॉजिक समझाने के बाद हम जो डेल्टा पॉजिटिव आयरन कंट्रोल लेके चल रहे थे उसको हम इमीडिएटली क्या करेंगे, डेल्टा न्यूट्रल या डेल्टा नेगेटिव शिफ्ट कर देंगे जब तक कि प्राइस ऑफ 48,800 को पार नहीं करती। तो क्या बार बार ऐसा करना होता है? जी हाँ बिल्कुल, हमको पोजीशंस को ऐसे कंटिन्यूअसली स्विच करना होता है। तो पहले अपन आ जाते हैं पुरानी वाली पोजीशन पे। बोले पुरानी वाली पोजीशन क्या थी? आप एक रैंडम समझ लो, मैं पुरानी पोजीशन नहीं उठा रहा हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जब आप डेल्टा पॉजिटिव पोजीशन बनाते तो आपने क्या करा होता, 48,000 का ऑप्शन बेच दिया होता और बदले में आकर के 47,000 का खरीद लिया होता। एक मैंने आपसे चर्चा कर दी नॉर्मल से। 48,000 का क्यों बेचा? क्योंकि हम 48,000 से बाहर रह करके बेचना चाहते हैं, सेफ्टी हमको 48,000 के पहले रखनी है। वैसे तो 47,600 बेचना चाहिए क्योंकि 47,800 के आसपास का हम मान के चल रहे थे कि फॉल आ सकता है, तो आपको इतना प्रोटेक्शन रखना चाहिए। तो वो सारी चीजों को भी अपन हटा देते हैं, वो आप प्रीवियस वाले वीडियो में जाके सीख सकते हो। अब यहाँ पे आपने डेल्टा पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, 49,500 बेचोगे और 1000 पॉइंट दूर जाके 50,500 खरीद लोगे। क्या भी नियम था खरीदने का, वो नियम आप अपने अनुसार चेंज रख सकते हो। प्रीवियस वाले वीडियो में वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या कर रखा था, सपोज आपने क्या करा होता, 49,500 बेचा होता और बदले में आपने 50,500 खरीदा होता। तो ऑल इन ऑल आपकी पोजीशन कुछ ऐसी चल रही होती, इसे हम बोल देते हैं कि आपका आयरन कॉन्डोर डेल्टा पॉजिटिव बैठा हुआ है। क्या ये वाली कंडीशन जो आपको सामने दिखाई दे रही है, इसमें हमारा पोजीशन डेल्टा पॉजिटिव है? हाँ है। क्या इसमें कुछ पैसा बन रहा होता? जी हाँ बिल्कुल, 4 दिन में आपका कुछ ना कुछ प्रीमियम दिखे हुआ होता, क्योंकि बहुत बड़ा वोलेटिलिटी के साथ मूव नहीं आया था। अगर वोलेटिलिटी के साथ मूव नहीं आता है, नॉर्मल ऊपर नीचे मार्केट दोनों तरफ प्ले कर रहा है इन सिंगल डे, कि एक ही कैंडल ऊपर जाके वापस नीचे आता है, इसका मतलब कॉल और पुट दोनों घटती है। तो ये भी चीज एकदम क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमको पैसा बना होता। अब देखो क्या होगा, अगर मार्केट 48,800 के आसपास जाता है तो बहुत बढ़िया है, पर अगर उसको पार नहीं करता और उसके पहले नीचे गिर जाता है तो अब यहाँ से माइनस आना शुरू हो जाएगा। सिंगल लॉट के साथ में बता रहा हूँ, पीपल विल डू विद मल्टीपल लॉट्स, तो रिस्क उतना बड़ा हो जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यहाँ से बहुत ही सिंपल है कि जो कॉल ऑप्शन आप मुझे यहाँ पे दिख रही थी, जो ये कॉल ऑप्शन मैंने ट्रेड कर रखी थी, इसमें मैं कर दूंगा प्रॉफिट बुक। तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि आपने पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है और सबसे पहले आपको थोड़ा सेफ्टी के साथ नीचे उतरना है। पूरे सेफ्टी के साथ नीचे उतरना क्या होता है आप ये सीख लो। ये मेरा यहाँ पे नॉर्मल बुलपुट बचेगा। अब यहाँ देखो, जहां तक मेरे को उम्मीद थी मार्केट आएगा 49,500 तक, आपने क्या करा, 49,500 बेचा था। अब आपको दिखा कि नहीं यार, यहाँ से मार्केट नीचे सरक सकता है, तो अब आप क्या करोगे, सीधा 49,000 के ऊपर शिफ्ट करोगे। तो जो कॉल मैंने बाय कर रखी थी उसको भी नीचे उतारूंगा और जो कॉल मैंने सेल कर रखी थी उसको भी नीचे उतारूंगा 500 पॉइंट्स। अब 500 क्यों, देखो ध्यान से। यहाँ पे अगर आप टेक्निकल देखो तो 49,000 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर प्राइस जाने का प्रयास करती है, अटेम्प्ट पार नहीं कर पाती। यहाँ पे देखो नीचे गया, नीचे आने का प्रयास किया, नहीं आ पाई। जब एक बार आ गई तो दोबारा जा नहीं पाई और तब से अभी तक 49,000 के नीचे होल्ड कर रही है। इसका मतलब मैं यहाँ पे बहुत इजीली कॉल ऑप्शन 49,000 के नीचे बेच सकता हूँ और बहुत आराम से अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकता हूँ। ऑल इन ऑल मेरा मानना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करना है। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 कि मेरे को यहाँ से बहुत ही बड़ा फॉल नजर आता है। जब आपको दिखाई दे कि फॉल बड़ा आ सकता है तो यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट ये होगा कि आपको लगता है सिंपल सीधा सा फॉल आ रहा है, नॉर्मल जाएगा, बड़ा फॉल नहीं आएगा पर नीचे जाने वाला है, ऐसा एक आभास आया। तो ऐसे केस में आप 49,000 को शॉर्ट करके और क्या करोगे, 50,000 को बाय करोगे। ये मैंने 50,000 को बाय कर दिया। डन, ये वाली चीज मेरे को एकदम क्लियर हो गई। अब आगे, अगर यहाँ से मुझे फॉल बहुत ही ज्यादा शार्प नजर आता है तो शार्प फॉल में मैंने आपको 10 बार एक चीज समझाई है, स्प्रेड का एडजस्टमेंट करना सीखो। स्प्रेड का एडजस्टमेंट मैंने पहले सीखा है, दोबारा से बता देता हूं। जो स्प्रेड का डिस्टेंस होता है ना, आपको उसको कवर करना है। कैसे कवर करेंगे, अब ये देखो, ये जो मेरा स्प्रेड है कौन सा वाला, 47,000 जो मैंने बाय कर रखा है, इसको उठा के मैं बुक कर दूंगा। अब इसमें लॉस आ रहा होगा, कोई बात नहीं, लॉस को काट दो, बुरा मत मानना कभी भी लॉस काटने में। जितने अच्छे से प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना जानते हो उतने अच्छे से अगर लॉस एक्सेप्ट कर लिया तो काम कर जाएगा। तो ले लिया लॉस। उसके बाद जो ये हमारी 48,000 की पुट ऑप्शन है ना, इसको बिल्कुल आप टाइट चिपका दो, 47,700 बाय कर लो। इससे फायदा होगा, हाँ होगा। अगर आपका असम्पशन सही बैठ जाता है तो आपका लॉस नहीं आएगा या लॉस बहुत कम हो जाएगा। यहाँ देखो, अब पूरा गेम जो है प्रॉफिट का बच गया। तो अगर मेरे को ऐसा जिस टाइम पे भी नजर आता है ना कि मार्केट ऐसा ड्रास्टिकली मूव करने वाला है बट आई एम नॉट श्योर, तो ऐसे केस में आपको हमेशा ऐसा पास चिपका देना चाहिए और ये एडजस्टमेंट हो जाता है स्प्रेड का भी,
कि अगर मेरे को तेजी का प्लान लग रहा है और मैंने बुलपुट बनाया है और मैं गलत हो रहा हूं, तो सबसे पहले पास करो, वापस लगता है आप गलत हो गए, फिर से दूर चले जाओ। तो यहाँ पे पूरा गेम पास और दूर का है, ना कि पूरी स्ट्राइक से दूर खिसकने का। एक स्ट्राइक हमारी मजबूत बनी हुई है और दूसरे से हम अंदर बाहर करके अपनी पोजीशंस को एडजस्ट और मैनेज करते हैं। तो दिस इज द वे यू मैनेज आयरन कॉन्डोर, जहां पे एक साइड को आप अंदर बाहर करोगे और दूसरी साइड से आप एग्रेसिव पुश होगे मार्केट के चार्ट के ऊपर जाकर के एनालिसिस करते हुए। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखा ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होने के केस में हमने ऐसा किया। अभी जैसे ही 48,800 पार होगा, 48,800 पार होगा, ये 49,000 वापस ऐसा खिसकेगा। उसके बाद नीचे से क्या होगा, पुट ऑप्शन ऊपर की तरफ आप ला सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी तेजी लगती है। समझ में आया? सो दिस इज द वे यू ट्रेड आयरन कॉन्डोर विद स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स। और यहाँ पे अपने आयरन कॉन्डोर को कैसे मैनेज करा जाता है, टेक्निकल स्पेक कैसे राउंड फिगर को मैनेज करना होता है, ये सारी चीजों के बारे में समझाया। आप जाके इसको खुद ऑप्स्ट्रा पे 1 या 2 महीने प्रैक्टिस करना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि ये तरीका बहुत बेटर है। जब तक आप ट्रेड बना के बैठोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये ब्लू लाइन किससे काम करती है। तो ब्लू लाइन का भी इंपॉर्टेंस जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप नीचे बता सकते हैं कि बैंक निफ्टी पे रिलेटेड आपको और कौन सी स्ट्रेटेजी चाहिए। क्या मैं रेशियो स्प्रेड्स की बात करूं, और अगर रेशियो स्प्रेड्स की बात करता हूं तो उसके एडजस्टमेंट की चर्चा करनी है क्या? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और ऑल इन ऑल आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।